न्याय 18 का 1 के विषय में बोल रहे थे कि वहाँ दान बस में कोई लीड करने के लिए राजा नहीं थे, इसलिए वो लोग अपने मन से वहाँ चल रहे थे। तो वहाँ जब मैं ये चीज़ सुन रही थी कि चर्च में हालांकि बहुत कष्ट होता है और प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ परमेश्वर का दास है कि हम लोग को लीड करते हैं। तो इस बार भी हम लोग का जब रामकिला में हम लोग पास्टर से सुनने में आया कि रामकिला होस्ट करेगा हिंदी कंटाटा, तो मेरा मन में ऐसे था, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग का मेंबर भी बहुत कम है और लड़की लोग ज़्यादा है, लड़का लोग बहुत कम है। तो वहाँ 12 चेला और शिष्य कौन होगा वो भी हम लोग को पता नहीं था। तो अगर लड़की लोग को भी लड़का बनाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे सोच रहे थे। क्योंकि पास्टर पद्मो भी आए थे बीच में, तो वो बोले कि हम लोग तो लड़का लोग को सैनिक बना दिए हैं, किसको और कुछ बना दिए। तो हम लोग का पास्टर बोले हाँ हम लोग भी कुछ बहन लोग को लड़का बना देंगे, सैनिक बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा मन में ऐसे भी था, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन पास्टर जब बोले तो एक बहन को हम लोग वहाँ विलेजर्स, बॉयज विलेजर्स बना दिए। लेकिन जब हम वो लड़की है, अगर उसका दाढ़ी नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो अच्छा दिखेगी। तो बार बार सब कोई पूछ रहे थे कि हम लोग का दाढ़ी कब आएगा। तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। हर चीज देखा जाए तो हम लोग का खाने का भी हुआ। जो भाई लोग भी आए थे दूसरा चर्च से, वो लोग इतना खाते थे तो हम लोग उनका खाना खाते देख के हम लोग डर जाते थे। मैंने दोपहर को अगर बनाएंगे तो 20 किलो 25 किलो चावल बनता था। तो हम लोग को बहुत डर लगता था देने के लिए भी। खाली चावल देने से तो नहीं होगा, उसके साथ दाल और कुछ सब्जी भी देना होगा। तो जब हम लोग का पादरानी, हम लोग का चर्च के कुछ बहन और पादरानी लोग भी संडे स्कूल वर्कशॉप आ गए, तो पादरानी मेरे को बोले कि तू मैनेज करना। तो मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हम लोग मेरा सोच से हाँ थोड़ा सा खाना है और थोड़ा सा बना देंगे तो होगा, ऐसे मैं सोच रही थी। लेकिन मैं उस दिन जब देख रही हूँ, मैं बोली कि, और एक पादरानी भी थी, राहेल पादरानी, दीदी हो जाएगा बोल के हम लोग वहाँ 20 किलो बने, 20 किलो भी खत्म हो गया। तो पादरानी बोले दीदी हम लोग तो इतना तो हमेशा बनाते, आज इतना क्यों खा के खत्म कर दिए। तो मैं बहुत वहाँ देख रही थी कि मेरे से कुछ नहीं होगा, वहाँ परमेश्वर का दास नहीं रहने से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ हम लोग का सिलाई में भी वहाँ जब एक भाई थे जो कि उदयगिरी आके सब कुछ देख के गए थे, और वही हम लोग को सब चीज मैंने जो भी सिलाई होता था वो कट करके देते थे। मतलब सारे सिस्टर लोग स्टिचिंग करते थे, लेकिन वो इतना सारा चीज को मैंने अच्छे से गड़बड़ा दिए बीच में, मैंने कैसे होना चाहिए उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन जब हम लोग पास्टर पूछते थे वो भाई को, भाई भैया स्टिच सारा कंप्लीट हो गया, तो वो भाई पता नहीं कौन सा मन में बोलते थे हाँ हाँ पास्टर सब खत्म हो गया। लेकिन पास्टर जब मेरे को पूछते थे सिमी तुम लोग का स्टिचिंग कंप्लीट हुआ, तो मैं देखती थी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो मैं जब देख रही हूँ मेरा आंख से, मैंने कुछ भी नहीं हुआ है, वो भाई भी बहुत कुछ नहीं जान रहे और बहुत काम भी बहुत बाकी था, प्रॉप्स कुछ भी हम लोग को कुछ नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। तो मैं एक बार खाली पास्टर नेल्सन हम लोग का रामकिला चर्च आए थे और हम लोग को बोले नेक्स्ट बार मैं आऊँगा। तो मैं हमेशा पादरानी को, हम लोग का पादरानी को बोलती थी क्यों पास्टर नेल्सन नहीं आ रहा, एटलीस्ट
लीड करने के लिए तो आते, ऐसे बोल रही थी। वह हम लोग कुछ नए हैं, हम लोगों को लीड करेगा तब ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो पादरी हमेशा हम लोग को बोलते परमेश्वर इतना तक आगे बढ़ा रहे तो खुद परमेश्वर काम करेंगे, तो इतना चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा मन में अरे कोई तो आके बोलते कि प्रॉप्स को कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह से, अनुग्रह का अनुकूल चर्च से और एक भाई को भी भेज दिए जो कि प्रॉप्स में भी हेल्प किए बहुत सारा। तो मैं देख पा रही थी कि मेरा मैंने सोचने से अधिक ही परमेश्वर अपना काम खुद कर रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ चर्च में भले ही कष्ट है, समस्या है, क्योंकि मतलब हम लोग का सारे भाई बहन ऐसा आदत हो गई कि हाँ मैंने कैंटाटा है तो थोड़ा सा ऑफरिंग देने से हो जाएगा। लेकिन पास्टर हम लोग को बुला के बोले कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे होगा, क्योंकि खाना का वहाँ खर्चा है, हर चीज का वहाँ खर्चा है, तो कैसे करने से होगा। तो पास्टर का मन में भी था कि इस बार इलेक्शन है कि नहीं होने से भी होगा, तो लेकिन पास्टर अपना मन से नहीं, लेकिन मैंने परमेश्वर का दास के मन से हम लोग को लीड किए। तो मेरा मन भी जब देखती थी तो नहीं होने से इतना खर्चा है, एक 2 लाख का बात नहीं है, लेकिन ये तो बहुत अधिक बजट है। क्योंकि हम लोग का जब हम लोग कैलकुलेशन भी कर रहे थे, हम लोग का 3 लाख 4 लाख खाली खाने में गया है। तो मैं जब देख रही थी कि मैंने मेरा सोच में कौन ऑफरिंग देंगे, क्या देंगे, लेकिन परमेश्वर वहाँ मैंने भाई बहन को भी मन दिए और एक एक चीज को वो लोग अपना मैंने खर्चा को नहीं देके वो लोग सबको ही लोन लिए, जिसको नहीं सोचे तो वो लोग भी लोन देके वहाँ मैंने यीशु समाचार के लिए काम किए। तो वहाँ आज मैं वचन सुन रही थी, क्यों वहाँ हृदय में कष्ट होता है और मन में समस्या आता है, वहाँ कनेक्शन नहीं रहता है, पिता का मन और बेटा का मन वहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम है। कौन सा पानी पास्टर बोले तो कौन सा पानी गंदा रहता है जो कि फ्लो नहीं होता है, बहता पानी ही वहाँ प्योर होता है। तो वहाँ पास्टर बोलते हैं जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ सब कुछ को मैंने सब कुछ काट सकता है, जो भी प्रॉब्लम समस्या है वो प्रॉब्लम और समस्या नहीं रहता है। तो मैं ये मीटिंग आने से पहले भी मैं सोच रही थी क्यों पास्टर हम लोग को बोल रहे हैं, और भाई बहन भी हैं उनको लेने से होगा, और मेरा बेटा तो माँ का बिना नहीं रहता है, मैं कैसे करूँगी। तो मैं वो मन लेके, लेकिन पादरानी मेरे को बोले चर्च जैसे बोल रहे वैसे तो निकलेगी तो होगा और परमेश्वर काम करेंगे। तो मैं यहाँ आके बहुत सारे मन को भी पाई, सच्ची में वहाँ हम लोग उद्धार पाने के बाद जो सुसमाचार का मूल्य खुशी से ग्रहण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चर्च में रहते हैं कुछ समस्या, कुछ ऑफरिंग, कुछ भी होने से हम लोग वो मूल्य को भूल जाते हैं। तो मैं भी मेरे मन को देख रही थी, बहुत समय में मैं वहाँ पास्टर को जज की हूँ, पास्टर नहीं समझते हम लोग का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जैसे यूनिवर्सिटी का ऑफरिंग हुआ तो कैंटाटा पहले से ही हम लोग सोचे थे हाँ बाबू छोटा है तो एक कार बुकिंग करने से होगा। तो मैं सोच रही थी अभी कैंटाटा हुआ तो मेरा हस्बैंड भी बोले हाँ कैंटाटा के बाद ले लेंगे। फिर कैंटाटा खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी का ऑफरिंग आया, तो मैं सोची शायद चर्च हम लोग को जीने नहीं देंगे अच्छा से मतलब क्या ऑफरिंग करेंगे तो और फिर क्या रहेगा हम लोग के पास। और हम लोग कैसे मैंने बोलते हैं कि चर्च के लिए अच्छा सब कुछ करो, लेकिन पैसा रहेगा तब ना हम लोग कुछ करेंगे।
लेकिन जब मैं देख रही थी, मेरा हस्बैंड भी बोले कि नहीं कि मैंने कमिटमेंट जितना मैंने लिखा हूँ बहुत कम है, और अगर परमेश्वर ये यूनिवर्सिटी दिए हैं हम लोग के लिए बोझ उठाने के लिए, तो परमेश्वर निश्चित रूप से देंगे। तो मैं भी जब देख रही हूँ, मेरा मन बहुत सुसमाचार के लिए ब्लॉकेज है हमेशा, क्योंकि मैं संसारिक डिजायर में पीछे पड़ने वाली लड़की हूँ। लेकिन वहाँ परमेश्वर का दास है, जो कि मैं हमेशा सुनते आई हूँ कि सुसमाचार के अंदर सब कुछ है। तो वहाँ भले ही थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वहाँ हम लोग का कार भी आया, और जब मैं देख रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ ऑफरिंग देने के लिए भी मैंने अरेंज हो जा रहा है। तो मैं बहुत धन्यवादी हो पा रही हूँ। अगर मैं मेरा मन को परमेश्वर का दास और चर्च के साथ कनेक्ट नहीं रखूंगी, तो वहाँ मैं हमेशा अपना मन से अगर चलूंगी, तो वहाँ कुछ भी सुसमाचार के लिए यूज नहीं हो पाऊंगी वहाँ, और वहाँ मैं केवल पाप ही करूंगी। हाँ, मैं इतना ही बोलूंगी। धन्यवाद।